मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं, बल्कि अपने सभी दबे कुचले भाइयों को उनके अधिकार दिलाने आया हूं। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वह कौम कभी भी इतिहास नहीं बना सकती। राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। जो व्यक्ति मिल के सिद्धांत को दोहराता है कि एक देश दूसरे देश पर शासन नहीं कर सकता, उसे ये भी स्वीकार करना चाहिए कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन नहीं कर सकता। वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जाति विहीन करना होगा। एक सफल क्रांति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि असंतोष हो। आवश्यक है राजनीतिक और सामाजिक दोनों तरह के अधिकारों के महत्व पर गहन और गहन विश्वास। हम आदि से अंत तक भारतीय हैं। हमें जो स्वतंत्रता मिली है, अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिली है। यह व्यवस्था असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी हुई है जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष करती है। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते, तब तक आपको कानून चाहे जो भी स्वतंत्रता देता है, वह आपके किसी काम की नहीं। न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। यदि आप मन से स्वतंत्र हैं, तभी आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। संविधान मात्र वकीलों का दस्तावेज नहीं, जीवन का माध्यम है। मैं समझता हूं कि कोई संविधान चाहे जितना अच्छा हो, वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों। वहीं एक संविधान चाहे जितना बुरा हो, वह अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हों। मैं किसी समुदाय की प्रगति को इससे मापता हूं कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति हासिल की है। शिक्षा महिलाओं के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी पुरुषों के लिए। राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उनमें सामाजिक भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। जाति कोई ईंटों की दीवार या कांटों की तार नहीं जो हमें आपस में मिलने से रोक सके। जाति एक धारणा है, मन की एक अवस्था है। महात्मा आए और चले गए, परंतु अछूत ही बने हुए हैं। अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार वसूल करना होते हैं। समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारे समाज की समस्या नहीं, लेकिन समाज के पढ़े लिखे लोग गलत बातों का समर्थन करने लगे
और गलत को सही दिखाने के लिए अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करने लगें, वह हमारे समाज की समस्या है। जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए, उसे लड़ना होगा, और जिसे लड़ना है उसे पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाए तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला लेंगी, और अगर अन्याय सहते हुए आपकी मौत हो गई तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेंगी। मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेंगी, उस दिन मेरे देश को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। मेरे नाम की जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पर चलें। मैं बहुत मुश्किल से इस कारवां को इस स्थिति तक लाया हूं। यदि मेरे लोग, मेरे सेनापति इस कारवां को आगे न ले जा सकें तो पीछे भी मत जाने देना।